ये क्वेश्चन है कि अगर इन्फ्लेशन 7% से कम होकर 4.5% पे आ जाए तो फिर प्रॉपर्टी के बारे में मेरा क्या व्यू होगा। लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेशन फर्स्ट। देखें, किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो या बैंक ऑफ कनाडा हो, उनके दो मैंडेट्स होते हैं। नंबर 1 प्राइस स्टेबिलिटी, जो कि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को कम रखने से आती है, और दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों चीज़ों को उनको बैलेंस लेके चलना है। अच्छा, अगर हम इन्फ्लेशन को देखते हैं तो दैट सीन स्ट्रक्चरल। इसका मतलब ये है कि उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नॉर्मली हिस्ट्री में देखा है कि इन्फ्लेशन टिपिकली मॉनेटरी फिनोमेना होता है, यानी कि आपने मनी सप्लाई इतनी बढ़ा दी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, जो कि एक फैक्टर होता है। लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, इन्फ्लेशन के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मॉनेटरी फिनोमेना तो है ही है, मनी सप्लाई बढ़ी है 2 साल में, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास सप्लाई साइड इश्यूज़ हैं। सप्लाई चेन आपकी डिस्टर्ब हुई हुई है लास्ट 2 ईयर से, लॉकडाउन्स की वजह से, चाइना में, दूसरे कंट्रीज़ में लैक ऑफ स्किल सेट है आपके पास, ठीक है। और फिर जो इनपुट कॉस्ट है, ख़ास करके एनर्जी, वो काफ़ी एलिवेटेड है, जिसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट जो है वो पास ऑन हो रही है, ठीक है, कंज्यूमर्स को। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन के, तो खाली इंटरेस्ट रेट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो लेट्स से अगर इन्फ्लेशन कम आ भी जाए 4.5%, तो फिर क्या होगा। देखें, वेस्ट में जो हम रहते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप है, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डेट के ऊपर बाई की जाती हैं, मींस मॉर्गेज, ठीक है। मैं जनरल लेवल बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स कुछ अमीर लोग भी हैं जो कैश पे बाय करते हैं, लेकिन अक्सरियत अगर हम एवरेज लेवल पे बात करें तो मॉर्गेज पे बाय होती है। तो मॉर्गेज हैज़ टू बी अफोर्डेबल ऑन मंथली बेसिस इन ऑर्डर टू परचेज प्रॉपर्टी। एक बंदे ने बहुत अच्छी तरह उसको डिफाइन किया था कि लोग प्रॉपर्टीज़ बाय नहीं करते, लोग मंथली पेमेंट बाय करते हैं। अगर मंथली पेमेंट जो है वो अफोर्डेबल हो, दे डोंट केयर अबाउट हाउ मच द प्रॉपर्टी कॉस्ट इन द लॉन्ग टर्म। तो 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, या तो मंथली पेमेंट अफोर्डेबल हो जाए किसी तरह, जो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट के कम होने से होगी, या प्रॉपर्टी प्राइस नीचे आ जाए। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी तो आप कह सकते हैं येस वी आर बुलिश ऑन रियल स्टेट। अदरवाइज जो इस वक्त सिनारियो है, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये बुलिश सिग्नल प्रॉपर्टी का आने वाला है। सिर्फ चंद रियल्टर्स हैं जो आपको ये नैरेटिव सेल करेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है कम हो रहा है, लेट्स गो एंड बाय शॉप मोर प्रॉपर्टीज़। आपने खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है, ठीक है। मैं खुद अपनी रिसर्च आपसे शेयर कर रहा हूँ, आई एम नॉट दी गुरु, दी एक्सपर्ट, लेकिन थोड़ा बहुत समझ बूझ रखता हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। बट यू शुड ऑल्सो डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। रेस्ट ना लीजिए, अपने आप को लेवरेज ना कीजिए, ये वक्त लेवरेज करने वाला नहीं है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।